हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? मुझे पता आप लोग अच्छे थे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बता दूँ दोस्तों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ करने मन नहीं कर रहा है, लेकिन काम करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि मैं कल तबीयत ख़राब है और मैंने मेकअप किया। तो नॉर्मली मेकअप है दोस्तों, बस लिपस्टिक को लगाया, सिंदूर बिंदी तो हम लोग कंटिन्यू यूज करते हैं, सभी सुधार किया, सभी सुधार के। तो मैं आपको बता दूँ मेकअप मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं अपने ही रूम में सिलाई करती हूँ और छोटा सा पार्लर वाला भी है काम, उसी में से थ्रेडिंग बनाना, बाल काटना, कुछ करता है तो कर देती हूँ। तो कल करवा चौथ है दोस्तों, सबको पहले से ही हार्दिक मुबारक। और इसीलिए मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, क्योंकि मेरे यहाँ औरतें लोग आती हैं थ्रेडिंग के लिए, बाल के लिए। अच्छे से नहीं रहूँगी तो कोई क्या कहेगा कैसे रहती है, गंदगी से रहती है। मान लीजिए समाज में कुछ काम करना है, थोड़ा अपने आप को मेंटेन रखना जरूरी होता है। शरीर तो मुझे बहुत ज़ोरों से हुआ है, क्या कहें। कोई दवा भी मैंने खाया है जस्ट, अभी मैं खाली हुई, घर का काम भी अपने हाथों से करना पड़ता है। और मैंने कल का ब्लाउज़ सिला है कैसे भी करके, करवा चौथ को मैंने ब्लाउज़ दिया था कस्टमर का, तो सिल को तो देना ज़रूरी है। आज बिल्कुल नहीं मन कर रहा, अगर आज नहीं करवा चौथ का सिलना होता तो मैं पक्का सो जाती, लेकिन लिया है तो सिलना ज़रूरी है, सबको देना है। और कल का मैंने सिला है, तो देखिए मैं काज कर रही हूँ। मेरे हाथ में पानी भर गया है, शादी में बहुत कष्ट हो गया है, मन नहीं कर रहा है दोस्तों। और इसी सिलाई के चक्कर में मैं आजकल रील्स भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि सिलाई आ जा रहा है करवा चौथ का, तो उसमें मैंने सिलाई किया। तो घर का काम तो करना ही है, जैसे कि झाड़ू बर्तन, खाना पीना, बच्चे वगैरह। और उसके बाद से अब लग रहा है कि छठ तक नहीं बना पाऊँगा रील्स, इसलिए अब छठ पूजा आ रहा है। और हमारे यूपी में, बिहार में तो छठ पूजा को जानते हैं कि धूमधाम से मनाता है, तो मैं भी करती हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की, तो मैं भी करती हूँ। तो अपना भी बनाना है, दूसरों का भी बनाना है, तो मुझे लग रहा है कि अब सिलाई तो छठ का भी गिरेगा, तो रील्स बनाना इसमें मुश्किल लगता है। फिर भी टाइम मिलेगा तो ज़रूरी बनाऊँगी, लेकिन बीच बीच में मैं ब्लॉग डालती रहूँगी, बताती रहूँगी मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर पाई, मैं कल नहीं बना पाई। दरअसल क्या होता है दोस्तों, मैं घर पर अकेले रहती हूँ, और मान लीजिए बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, तो शूट करने वाले को जैसे बहुत सारा मेरे जी में काम रहता है, मैं शूट करूँ कि काम करूँ, प्रॉब्लम हो जाता है अकेले अकेले, तो इसलिए मुझे दिक्कत होती है। फिर मैं कुछ को क्या करती हूँ कि जितना मेरे रील्स है, वीडियो मैं डालती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टैंड से ही बनाती हूँ, सेल्फी चैनल में खड़े कर देती हूँ अपने सामने और उसी से बनाती हूँ। और नहीं तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं रहते हैं, तो सब कभी कभी कहता है छोटा बाबू मैं शूट कर दूँ, तो कर देता है। इससे अभी वो 7 साल पहले कर देता है। तो देखिए मैंने ब्लाउज सिला है कल का, ये छोटा बाजू है, हेल्दी लोगों का है, समझ ले बहुत हेल्दी है। तो देखिए मैंने सिला है, मैं इसी का भी काज मैंने कर दिया है, कल का बटन कर रहे हैं, उनको देना है आज ही, और अभी जस्ट देना है। फोन आया था, तो सोचे बटन लगा दूँ और आप लोग साथ थोड़ा बात भी कर लूँ, उसको रेडी करके दूँगी। और फिर हमारे लिए मशीन रखा है, अभी मैं मशीन चलाऊँगी तो फिर आप लोग से बात करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि मैं सच में सिलाई करती हूँ। और क्या करें दोस्तों, अकेले अकेले रहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन काम हो जाता है तो समझिए टाइम नहीं मिलता, काम ज़्यादा हो जाता है। और ये लेकिन अच्छी बात है, दिन भर जगे रहिए तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए लाइफ में। दिन भर सोना अच्छी बात नहीं, वाला कभी तबीयत खराब हो गया तो उसका बातें अलग है, सोना चाहिए, लेकिन हमेशा समझिए लगे रहना चाहिए। दिन में जरूरी, दिन में जगह आ जाता है काम के लिए, रात में सोया जाता है आराम के लिए, और रात में भी दिन में भी हम सोएंगे तो शरीर आलस हो जाएगा। दिन में कम ही सोना चाहिए। जब तक भगवान ने दिया है जानवर शरीर में जान, तो समझिए कुछ ना कुछ करना ही ज़रूरी है। और कौन कहाँ से ब्लॉग देख रहा है आपको जरूर हमको आप लोग बताइएगा, लाइक और सॉरी कमेंट में। क्या कहते हैं, शादी से मन ही नहीं कर रहा है, बस नहीं रहता करवा चौथ कल ना, तो मैं आज सिलाई वगैरह नहीं करती, आज वेस्ट करती हूँ। लेकिन ये है उसी को देना जरूरी है, और अभी कोई नहीं है इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा बात करूँ। कस्टमर आए थे इसलिए मैं कपड़ा लेकर चले गए, तो वही कह रही हूँ आपसे कि आप छठ पूजा के लिए सिलाई आएगा, क्योंकि छठ तो घर घर होता है। बाई चांस ऐसा कोई घर हो जिसके घर छठ नहीं होता, वरना छठ तो 99% बताते हैं। तो छठ का तैयारी हो रहा है, क्योंकि इसी महीने में छठ पूजा, इसी महीने में दिवाली, इसी महीने में करवा चौथ, समझिए तो सब त्यौहार इसी अक्टूबर में पड़ गया है। तो
सब त्यौहार के साथ साथ सारा काम का भी जल्दबाजी हो गया है। तो सिलाई मैं करती हूँ तो मेरे यहाँ कोई भी नहीं रहता, खूब कम मिल जाता है, लेकिन हाँ जितना मुझे चाहिए उतना मिल जाता है। इसलिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ का काम करती हूँ मैं भी, और बच्चों को सबको करना रहता है। मैं भी दोपहर तक से मुझे घर का काम करने धरने में ही निकल जाता है दोपहर तक। तो फिर दोपहर से बैठी है शाम को 5 बजे तक बैठती हूँ। फिर बीच में बच्चे 3 बजे के आसपास आते हैं, पिलाओ देखने को, कभी कभी 6 भी बज जाएगा। इससे कुछ सिलती रहूँगी, लास्ट रहेगा तो सोचती हूँ सीरीज ख़त्म करके घर को, इस चक्कर में 6 बज जाता है। फिर 6 बजे से उठिए, चाय बनाइए, थोड़ा अपना नाश्ता वगैरह करिए, 7 बज जाएगा, 7:30 हो जाएगा, 7:30 हो जाएगा। उसके बाद से फिर रात डिनर के लिए तैयारी करिए, और डिनर बनाना भी ज़रूरी है, बच्चे हैं। फिर 9 बजे खाना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए 9 बजे 10 बजे सोने लगते हैं। 9 बजे तक खाना रेडी हो जाता है, 3 बजे हम लोग खाना खाते हैं, बच्चे खाते हैं। कभी बच्चे 10 बजे तक नहीं सो जाते हैं, इसलिए सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं तो उन लोग को 9 बजे हम लोग खिला कर 10 बजे सुला देते हैं। उसके बाद से मान लीजिए बर्तन धोना, किचन का सफाई करना, ये सब करते करते 11 बज जाता है। छोटे कैसे भी 11 साढ़े 11 पहुँच जाता है। फिर सुबह में आप ऐसे ही 5 से 5:30 बजे जगती हूँ मैं, तो सफाई से मेरे बच्चे जाते हैं। तो उस समय तक मान लीजिए लोग लंच भी ज़रूरी है, बच्चों का मान लीजिए खान पान भी ज़रूरी करना पड़ता है। दोस्तों हम क्या कहें, जब से उठते हैं तब से नहीं सोते तब तक कुछ न कुछ काम करते हैं। जैसे मान लीजिए सिलाई रहा, सारा घर का काम करके सिलाई करेंगे, और सिलाई जिस दिन नहीं रहा तो कभी घर में देखते हैं कि यहाँ गंदा है वहाँ गंदा है, या फिर मान लीजिए बिस्तर है या फिर टीवी जो भी हो, तो कभी कभी उन चीज़ों की सफाई कर देंगे। और किसी दिन जब कुछ भी काम में रहेगा तो सारा काम करके रील्स बनाने लगते हैं, उसमें समय चला जाता है। तो मतलब इस काम से उस काम में, उस काम से इस काम में मैं करते करते मेरा कब सुबह से शाम से दिन हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। इस समय मुझे सारा काम ऐसे ही मुझे लगता है। क्या करना दोस्तों, मन तो कर रहा था सो जाए, लेकिन सो भी नहीं सकते। आज हमको शाम को एक ब्लाउज सिल करके देना है, चाहे वो आदमी 5 बजे आ जाए या 6 बजे आए, कस्टमर का है। अभी तो 12 बज ही गया है, 12 से कम हो जाए। एक सिलाई करना नहीं है, सिलाई कर देखिए, काज बटन तो करना जरूरी है। किसी काज बटन करिए, किसी का हुक लगाइए, तो डिजाइन बनाइए ब्लाउज में, तो लेस चढ़िए ब्लाउज में। आजकल तो नॉर्मल बात हो गया है ब्लाउज में लेस लगाना और डिजाइन बनाना। लेस और डिजाइन का हर कोई शौकीन हो गया है। लोग सोचते हैं ब्लाउज सिलना आसान है, नहीं, प्रॉब्लम होता है, समय लगता है किला चढ़ाने में भी, फिर डिजाइन काट कर डिजाइन को सेट करने में टाइम लगता है। कितने ही पुराने हाथ होने की माने ख़राब नहीं करिएगा, उसको अच्छे से सिलिएगा, टाइम लगता है। तो ठीक है, आप लोग वैसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना सपोर्ट करिए, आगे जाना है। अभी तो मैं नए ब्लॉग बना रही हूँ, कुछ गलती भी होता है, अगर सही नहीं कर पाते उसको अपनी सॉरी बोलती हूँ पहले से ही। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको समझाऊँ कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं कैसा काम होता है, कैसा नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जस्ट एक और ब्लॉग तैयार करूँगी, चलूँगी, वहाँ मशीन मैंने रखा है सिलाई करने के लिए, बस इसको मैंने बटन लगा दिया, और बटन वाला ब्लाउज को उसको मैं फाइनल करके रख देती हूँ, और मैं दिखाती हूँ ये क्या सिल रही है। तब तक के लिए बाय बाय।